स्टूडेंट, आज मैं मीनाक्षी भास्कर आपको खनिज संपदा यानी जो चैप्टर 5 है आपका आज हम पढ़ाएंगे। उसके लेखक हैं विश्वेश्वर स्वरूप भटनागर। यहाँ पर जो प्रस्तुत पाठ है उसमें कुदरत ने जो अनुपम खजाना है यानी खनिज संपदा, उससे मानव जीवन क्या हो गया, सुलभ हो गया, यानी उसको आसानी हो गई है उन चीज़ों के माध्यम से अपनी वस्तुओं को जुटाने में। जैसे कि हम बाज़ार में जब जाते हैं तो हमें प्लास्टिक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं ये कोयले से बनाई जाती हैं। कोयले से प्लास्टिक ब्रश, बटन, नेफ्थलीन, अनेक प्रकार के सुगंधित तेल, नायलॉन, डेकोरन जैसे वस्त्रों का निर्माण भी होता है। कोयला एक खनिज है जिसके असंख्य उपयोग हैं। वैज्ञानिकों ने कोयले से 10 लाख से भी अधिक वस्तुओं का निर्माण किया। जैसे कोयला एक खनिज है, उसी तरह दूसरे भी खनिज हैं जैसे लोहा, टिन, तांबा, सोना, टंगस्टन, मैग्नीज, जिप्सम आदि अनेक खनिज हैं। लेकिन इनसे ही हमारी आधुनिक सभ्यता की जो नींव है, जो एक बेस है, वो टिका हुआ है। जो देश खनिज संपन्न है वे ही औद्योगिक विकास में अग्रणी हैं, यानी देश की जो जितने भी जैसे फैक्ट्रीज़ हैं या जितने भी बिजनेस हैं उनमें उनका सर्वोपरि नाम है। आज की भौतिकवादी सभ्यता की आधारशिला खनिज ही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो देश की उन्नति में जो एक स्तंभ का कार्य करते हैं वो खनिज हैं। मनुष्य के जीवन में खनिज सदैव महत्वपूर्ण रहे हैं, चाहे वो किसी न किसी रूप में। जैसे कुछ खनिज तो इतने अत्यधिक प्रयुक्त हुए कि उनके नाम से उस युग का नामकरण हो गया, यानी जो खनिज आए हैं उन्हीं से उनके युग का। जैसे आपने देखा अर्ली मैन यानी आदि मानव, उन्होंने क्या आविष्कार किया था, पत्थर से आग जलाई थी, अस्त्र शस्त्र बनाए थे, तो उस युग का नाम हो गया था पाषाण युग। पाषाण कहते हैं पत्थर। आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व मनुष्य को धातु का पता चला था। धातु यानी मेटल्स। यह कहना कठिन है कि मनुष्य ने पहले किस धातु का प्रयोग किया था। यानी हम ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु का अपने जीवन में प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख धातुएं देखने को मिलती है। सबसे पहले सोना, चांदी, तांबा, ये धातुएं सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अमिश्रित रूप में मिलती हैं। अन्य धातुओं यानी जो कच्ची धातु के रूप में मिलती हैं उन्हें मिट्टी के साथ जो हमें मिलती है, यानी जो धरती के जो सतह से हमें मिलती हैं तो उनका रूप कैसे होता है, कच्चा होता है, यानी वो किसी भी प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। लगभग 6000 वर्ष पूर्व मिस्र देश के कुछ लोगों ने संभवतः अकस्मात ही तांबा और टिन को मिलाकर एक मिश्रित धातु बनाई थी। उसका नाम था कांसा। किसके योग से बनी थी वो, तांबा और टिन को मिलाकर। कांसा तांबे और टिन से अधिक कड़ा होता है, यानी ये दोनों इतने मजबूत नहीं होते जितना कि कांसा होता है। इसलिए इस धातु से अधिक मजबूत अस्त्र शस्त्र और बर्तन बनने लगे। इस आविष्कार ने संसार के व्यापार क्षेत्र को एक नया जीवन प्रदान किया। तांबा और टिन की खोज में लोग दूर दूर देशों का दौरा करने लगे, इसलिए इस युग को कांसा युग भी कहा गया है। संभवतः दूसरी मिश्रित धातु जिसका आविष्कार मनुष्य ने अकस्मात ही कर लिया वह थी पीतल, जो तांबे और जस्ते के मिश्रण से बनी है। ये भी मिश्रण से बनी है, दो धातुओं के योग से। कौन सी धातु, तांबा और जस्ता।
ईसा के जन्म के समय सोना, चांदी और तांबे के अतिरिक्त कांसा और पीतल ही ऐसी धातुएं मिलती थी जिनका सार्वजनिक प्रयोग होता था। उनसे आभूषण यानी जो जेवर होते थे, ऑर्नामेंट्स हैं, घर के बर्तन, सिक्के, घरों को सजाने की वस्तुएं इन्हीं धातुओं से बनती थी। फिर कौन सा युग का प्रारंभ हुआ? लोह युग का प्रारंभ हुआ। लोहा सर्वप्रथम उल्कापात से मिलता है। उल्कापात यानी देखा होगा आपने रात में जो आकाश से तारापिंड गिरता है उसको उल्कापात कहते हैं। कुछ उल्काओं से निकल का भी मिश्रण था, यानी उन धातुओं में निकल एक धातु का नाम है। रोम, मिस्र, दक्षिणी अमेरिका में लोहे से बनी अनेक प्राचीन वस्तुएं अब भी मिलती हैं। कच्ची जो लोहा है, लोहा कच्ची धातु से कब और कैसे कहाँ गलाया गया है, यानी एक जिज्ञासा होती है। इसका भी अभी तक ये रहस्य ही है, यानी हमें ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। लगभग 4000 वर्ष पूर्व आर्यों के पास लोहे के अस्त्र थे, यानी जो आर्य थे उनके पास जो उनके हथियार थे वो काहे के बने हुए थे? लोहे के, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य ने उस समय लोहे को गलाना सीख लिया होगा। गलाना यानी हमने देखा होगा कि लोहे या मेटल जिसको भी हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और उसको जिस भी तरह हम ढालना चाहें, यानी जिस आकृति में हम उसको ढालना चाहें तो वैसे ही हम बना सकते हैं। परंतु असली लोह युग अब से लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, जबकि लोहे ने कांसे का स्थान पूरी तरह ले लिया था। प्राचीन इमारतों के खंडहरों में लोहे के ताले, कुंजी, कब्जे, कीले, चाकू तथा अनेक प्रकार के अस्त्र, बर्तन आदि मिलते हैं। भारत के जो निवासी हैं वो भी लोहे की वस्तुओं के निर्माण में बड़े निपुण हो गए थे, यानी वो इतने ज़्यादा दक्ष हो गए थे तो वो लोहे की चीज़ों का निर्माण करने लगे थे। इसके हमें साक्ष्य यानी प्रमाण कहते हैं। साक्ष्य आयुर्वेद एवं चिकित्सा के शल्य यंत्र कहते हैं जो ऑपरेशन करने के जो इक्विपमेंट्स होते थे उनसे पता चलता है। ह्वेनसांग के कथनानुसार वे बाल को भी चीर सकते थे तथा दिल्ली का लौह स्तंभ जो लगभग 1500 वर्ष से आज भी बिना मोर्चा लगे खड़ा है, यानी जो दिल्ली में जो लौह स्तंभ है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में इस्पात का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिससे संसार को एक नया रूप दे दिया। यदि इस्पात का आविष्कार न हुआ होता तो ना गगनचुंबी इमारतें होती और ना पानी के बड़े बड़े जहाज, ना वायुयान होते और ना मोटर गाड़ी और टैंक। आज का युग इस्पात का युग कहा जाता है, यानी इस्पात से ही बड़ी बड़ी जो इमारतें बनी हैं उनमें इस्पात का प्रयोग होता है। जहाज है, जो पानी के जहाज हैं उनमें भी इस्पात का प्रयोग होता है, और जो हमारे हवाई यान हैं उनमें भी इस्पात का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपने देखा कैसे जो हमारे खनिज हैं, जो हमारी धातुएं हैं, उनका निर्माण हुआ और वो हमारे जीवन में कितना उनका विशेष महत्व है। आज हम इसको यहीं तक करते हैं, इसी के साथ विराम लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।